हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। इसको लेकर के लगातार आपकी पॉजिटिव न्यूज निकल के आती रहती है, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि यस बैंक जो है वो कितना ज्यादा करेक्शन करता हुआ नजर आया है। इसमें इतने बड़ी क्राइसिस हुई 2018 से 2020 के बीच में, जहां पे इसका प्राइस 371 रुपये से गिर करके 10 रुपये से भी नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस की गई, और साथ ही इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको आप बोलते हैं एनपीए, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जितने भी आपका कंपनियों को इसने जो लोन दिया था वो सारी डिफॉल्ट कर गई थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इसमें क्राइसिस देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से लगातार आपके सरकार के प्रयास से और कंपनी के प्रयास से लगातार इसमें आपको जो है वो इसके में पॉजिटिव नजर देखने को मिलता आ रहा है। इसके जितने भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें से आपको जितना भी पैसा है वो लगातार इसको मिलता जा रहा है, और कंपनी जो है वो लगातार इसका डिपॉजिट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो आने वाला है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट से पहले कंपनी ने अनाउंस किया है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाली है। तो कल के वीडियो में मैंने इसको बताया था। अब जाकर के एक और न्यूज निकल के आ रही है जो कंपनी को लेकर के बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 1.02% से तेजी है, और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 46% से आपको तेजी देखने को मिला। और अगर 2024-24 की बात करते हैं तो 9% से तेजी है इसमें। और अगर बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में आपको देखिए 62% से आपको रिटर्न दे चुकी है। और इसको लेकर के एक न्यूज निकल के आई है, और न्यूज ये है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। इसको जो है वो कहीं से आपका करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको न्यूज का निकल के आ रही है और कहां से इसको पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए इसके जाकर के इसके न्यूज पे देखते हैं। तो ये देखिए हम इसके न्यूज पे आ गए। यस बैंक रिसीव 244 करोड़ इन सिक्योरिटी रिसीव पोर्टफोलियो। अब देखिए इसको जो है वो 244 करोड़ इसको मिलने वाले। अब जाहिर सी बात है, किसी बैंक को अगर 244 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो नेट प्रॉफिट है। अब इसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि ये कहां से मिलने वाला है और इससे कैसे आपको अफेक्ट करने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मंडे को इसने डिस्क्लोज किया है कि आपको प्राइवेट लेंडर से आपको जो है वो 244 करोड़ इसको मिलने वाला है। तो 244 करोड़ इसको जो है वो सिक्योरिटी रिसीव पोर्टफोलियो फ्रॉम ए सिंगल ट्रस्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसको इसने जो वो पहले भी डिस्क्लोज किया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो नीलामी किया था उसके तहत इसको मिलने वाला है। और ये कहां से मिलेगा आपको? तो जैसे फ्लावर एआरसी से आपको मिलने वाला है। दिसंबर 17 2022 में इसने जो अनाउंसमेंट किया था उसका जाकर के पैसा जो है वो अब जाकर के इसको मिलने वाला है। और ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो सेल होता है, नीलामी होता है, उसको जाकर के इसको 244 करोड़ इसका मिलने वाला है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? तो वैसे एसेट्स जिसका मतलब जैसे मान के चलते हैं कि ये कंपनी ने किसी कंपनी को लोन दिया होगा, लेकिन वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, चुका नहीं पाई, उसका जो है बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो उसका जितना भी एसेट्स है उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आता है वो आपको सबसे पहले बैंक को जाता है, क्योंकि बैंक ने सबसे पहले उसको लोन दिया था। तो उसी के तहत लोन देने के बाद जो पैसा बचता है वो आपको दूसरों को दिया जाता है। तो उसी के तहत इसका 244 करोड़ रुपया मिला है, जो आपको दूसरी कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसको बेचने के बाद मिला था। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको लेकर के और क्या न्यूज निकल के आया था। अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के जो है वो इसने कहा है कि रेगुलेशन 30 के हिसाब से हम लोग को बताना जरूरी था, जिसकी वजह से हमको मैंडेटरी लग गया कि इसको बताना पड़ा, डिस्क्लोज करना पड़ा। अगर हम बात करते हैं तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ, यानी आज का जो मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कल जैसा इसका मार्केट ओपन होगा उसके बाद इसका स्टॉक प्राइस में आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलता जाएगा। अगर हम बात करते हैं आज के दिन, तो 1.21% से इसमें ज्यादा लोअर ट्रेडिंग देखने को मिला, और आपका देखिए 24 रुपया 75 पैसा पे आपका जाकर के ये बंद हुआ। अगर हम बात करते हैं तो पीरियड टू दिस द बैंक हैज रिसीव्ड 366 करोड़ फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट मार्च 30 2024 इन रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ एनपीए। अगर हम बात करते हैं तो जेएससी फ्लावर से इसको 366 करोड़ का और इसको मिला था, रुपया मिला था। कहां कब मिला था? तो मार्च 30 2024 को मिला था। और किस लिए मिला था? क्योंकि उस समय भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था उसकी नीलामी की गई थी। ये लगातार आपका जितना भी कंपनी डिफॉल्ट किया उनके जितने भी आपके एसेट्स है उसको बेचती जा रही है, और उससे पैसा जितना भी आपको मिल रहा है वो अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको आपको कम करती जा रही है, अपना जो घाटा है उसको कम करती जा रही है, जो कि आपका 2018 से लेकर के 2020 में इसने बहुत ज्यादा कर्ज दिया था, जिसकी वजह से। अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अच्छा खासा बोल रही है कि बहुत अच्छा रहने वाला, और 27 अप्रैल को आपका अनाउंस करेगी। अगर हम बात करते हैं तो ये कह रही है कि इसका डिपॉजिट जो है वो 22% से आपका बढ़ता गया है, यानी कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट में ये कह रही है, आपकी अनाउंसमेंट तो अभी 27 अप्रैल को होगा, लेकिन उसके पहले कंपनी ने जो कहा है कि आपका जो 22% से हमारा डिपॉजिट बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, डिपॉजिट बढ़ गया मतलब आपका ग्राहक का पैसा उसमें आ गया, ये कंपनी ज्यादा आपका जो है वो लोन दे सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है, तो जाहिर सी बात है इसका बिजनेस बढ़ गया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 31 मार्च 2024 तक ये जो लोन और एडवांसमेंट है इसमें भी आपका जो है 14% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल रही है, चाहे इसके डिपॉजिट की बात कर ले या फिर इसका लोन और एडवांसमेंट की बात कर लेते हैं। और इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को भी लेकर के कंपनी जो है वो पूरी तरीके से बुलिश है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आपको परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो द स्टॉक सॉ हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन बीएसई टुडे एज अराउंड 7.21 करोड़ शेयर चेंज हैंड। अब देख लीजिए, जैसे इसका न्यूज निकल के आया कि ये आपका डिपॉजिट बढ़ा है और इसका जो है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, इसकी वजह से इसका जो है वो 7.21 करोड़ शेयर जो है वो हैंड चेंज हुआ है, यानी एक ने खरीदा है और एक ने बेचा है। द फिगर वाज हायर देन द 2 वीक एवरेज, यानी कि 2 वीक का एवरेज 3.14 करोड़ था, उससे भी आपका ज्यादा बढ़ गया। टर्नओवर ऑन द काउंटर केम एट द 178.66 करोड़, कमांडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 71,200 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसका टर्नओवर की बात करते हैं तो 178.66 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप देख सकते हो कि इसको लगातार आपका जितने भी इसका एनपीए है
उससे ये पैसा जुटा रही है, उसके जितना भी एसेट्स है उसको बेच बेच के जितना भी इसको पैसा मिल रहा है उसको जुटा रही है, जिसकी वजह से ये जो यस बैंक के जितने भी आपका क्राइसिस हुआ था उस दौरान इसका जितना भी घाटा हुआ था उसको धीरे धीरे करके आपका जो है वो एनपीएस को बेच बेच के आपका पैसा जुटाती जा रही है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं, इसका प्रोफाइल को देखते हैं और इसका हम देख लेते हैं फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास देखिए इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम यस बैंक की बात करते हैं तो आप देखिए 24 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 71,201 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए आपका 4.94% का आरओसी है और आरओई की बात करते हैं 1.99% का है। ये दोनों आप जो पॉजिटिव में आप देख रहे हो, जैसा इसमें क्राइसिस स्टार्ट हुआ था ये सब नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन कम कंपनी अब जो है वो आपका पॉजिटिव में आ चुकी है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 32 रुपये 80 पैसा हाई गया और 14 रुपये 10 पैसा लो गया। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 13 रुपये 80 पैसा और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 0.36 रुपये का ईपीएस है। अब चलिए एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो आप देख सकते हो एक साल के चार्ट पैटर्न में कंपनी 15 रुपये 20 पैसा पे आपका ट्रेड कर रही थी 10 अप्रैल 2023 को, और अभी आप देख सकते हो ये आपका 24 रुपये 75 पैसा और हाई की बात करते हैं तो 31 रुपये 40 पैसा 9 फरवरी 2024 को आपका ये जा चुकी है। अब चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू इसका जो है आपका देख सकते हो दिसंबर 2020 में 5,321 करोड़ और आपका अभी जो बढ़ करके हुआ 6,989 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो इसमें स्लाइटली आपका जो वो मूवमेंट देखता मिल रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजरने के बाद ये कंपनी में आपका रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका स्लाइटली आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए दिसंबर 2020 में 148 करोड़ था और अभी आप देखिए दिसंबर 2023 में 243 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो स्लाइटली जो है वो बढ़ ही गया है। तो ये भी आपका पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये कंपनी लगातार जो है वो धीरे धीरे करके अपना जितना भी आपका कर्ज है वो लगातार आपको चुकाती जा रही है और पॉजिटिव में आती जा रही है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आपका मार्च 2013 में 8,294 करोड़ था और वहीं अगर अभी बात करते हैं तो 26,366 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए इसका बढ़ता ही गया। आपका देखिए मार्च 2013 में 1,301 करोड़ था और उसके बाद देखिए आपका लगातार जो है 2020-2021 में आपका देखिए 16,000 करोड़ के नेगेटिव लॉस में, आपका 3,400 आपका 89 करोड़ के लॉस में, और अभी आपका देखिए 1,024 करोड़ का पॉजिटिव में आ गया है। तो ये पॉजिटिव में आ गया है, यही आपका इंडिकेट करता है कि कंपनी इतने हेवीली क्राइसिस से गुजरने के बाद भी आपका जो पॉजिटिव आ जाना बताता है कि कंपनी जो है वो लगातार आपका जो है वो अच्छा कर रही है, काम कर रही है, इसका जो बिजनेस है वो लगातार आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए सीएजीआर भी इसका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 3 साल की बात करते हैं 17% से और लास्ट ईयर में आपका देखिए 61% से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ आपका देखिए 3 साल में जहां ये नेगेटिव चल रहा था वहीं आप देख सकते हो 23% का आपका पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआई। तो एफआईआई देख लीजिए 23.79 लगभग 24% का स्टेक है। वहीं अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 41.98% का स्टेक है। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास देखिए 0.01% का स्टेक है। और अगर बात करते हैं पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास जो स्टेक है वो आप देखिए 34.21% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो आपका डीआईआई के पास है जो कि आपका 42% के आसपास है, और उसके बाद जो है वो एफआईआई जो कि आपका 24%। तो इन दोनों के पास इतना ज्यादा स्टेक ही बताता है कि कंपनी जो है वो लगातार आपका धीरे धीरे जो है वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है और धीरे धीरे आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका यस बैंक के रिलेटेड लेकर के न्यूज निकल के आया कि इसको जो है वो आपका 244 करोड़ का आपका जो मिलने वाला है इसको जो है, जिसकी वजह से इसका कल को प्राइस में आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस कंपनी को जो है वो नेट ये सॉलिड आपका प्रॉफिट है ये जो आपको इसको पैसे मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका यस बैंक रिलेटेड निकल के आ रही थी। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।